हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत सारे टाइप के हैं। उसमें मोस्ट कॉमन टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिफिशियंसी, मतलब इंसुलिन की कमी होना, और टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब टिश्यू में इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम हो जाना। इस दोनों सिचुएशन में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये सारा सिचुएशन ब्लड में चल कैसे रहा है। तो इसमें जो मेजर ऑर्गन, जो अंग इन्वॉल्व है, वो है पैंक्रिया, लीवर, हमारी मांसपेशी, मसल और ब्रेन। जैसा कि आपको पता है कि पैंक्रिया से में दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस पे काम करता है और उसको लीवर और मसल में एंट्री कराता है। तो वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन। जो लीवर में स्टोर होता है उसको लीवर ग्लाइकोजेन कहते हैं, जो मसल में मसल ग्लाइकोजेन। अर्थात लीवर और मसल हमारा स्टोरेज ऑर्गन का काम कर रहा है। और जब जैसे हम खाली पेट रहते हैं या जब ग्लूकोज हमारे शरीर का ओवर एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तो जो ताकत चाहिए या एनर्जी चाहिए उसके लिए जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है तो यही ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें कौन मदद करता है? जो दूसरा हार्मोन जो वहीं पैंक्रियास से निकला है वो है ग्लूकागॉन। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा एक नॉर्मल वैल्यू होता है ग्लूकोज का, जैसे 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल, वो मेंटेन करने के लिए पैंक्रिया, लीवर और मसल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर स्टोर ना हो तो हमारा क्या हो? ग्लूकोज जैसे ही कम होगा, इधर से कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इसलिए लीवर और मसल हमारा बफर का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जिसको लीवर की बीमारी है उन्हें जब भी वो सीरियस होते हैं तो उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनके ये जो एबिलिटी है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की या स्टोर करने की, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि हमारा ब्रेन ग्लूकोज स्टोरेज ऑर्गन नहीं है, और ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है या अंग है जो हमारे पूरे शरीर का 20% ग्लूकोज यूज करता है, मैक्सिमम ग्लूकोज जो यूज करना है। और स्टोरेज नहीं होने के कारण अगर हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की डिफिशियंसी होगी या वही कम होना शुरू होगा तो सबसे ज़्यादा असर ब्रेन पे पड़ता है। और आपने देखा होगा कि हाइपोग्लाइसेमिक होना, मतलब ग्लूकोज की कमी से मरीज़ बेहोश हो जाते हैं, और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, वो होश में आ जाता है। मिरेकल की तरह काम करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इस चीज़ को समझना ज़रूर है। अब ऐसा सिचुएशन कब आता है? ज़्यादातर जो मरीज़ इंसुलिन पे होते हैं वो अगर उन्होंने खाना नहीं खाया और इंसुलिन ले लिया, या फिर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो डायबिटीज़ के लिए टैबलेट खा रहे हैं, उन्होंने अगर सही टाइम पे खाना नहीं खाया और टैबलेट ले लिया या ज़्यादा डोज में ले लिया, तब क्या होगा कि ये पाथवे ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन कन्वर्सन जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होगा, जिससे कारण ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा और पेशेंट का ब्रेन में इस कारण से ग्लूकोज कम जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज पे डिपेंड करता है और वो पेशेंट कोमा में चला जाता है। इसलिए हमें अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ के हैं और टैबलेट पे हैं या इंसुलिन पे हैं, उनका ग्लूकोज चेकअप और नियमित खाना, मतलब डाइट और दवाई जो इंसुलिन है या टैबलेट है उसके बीच में हमेशा बैलेंस रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।